हेलो बच्चों। तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स क्लास 9 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। रेशियो की फॉर्म में हमें दिया हुआ है p/q की फॉर्म में, उसको हमने लिखना है एज डेसिमल एक्सपेंशन और फिर देखना है कौन सा एक्सपेंशन ये है। 36/100 दिस इज इक्वल टू, जब नीचे 100 है, जीरोस हैं, तो जीरो हटा के क्या करते हैं हम, डेसिमल जो है शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट में, यानी कि दिस इज 0.36। ये कैसे होता है, 36 मीन्स 36 पॉइंट, राइट साइड के पॉइंट को नहीं लिखते। अब जब दिस अपॉन 100 है, जब दो जीरो हमने नीचे वाली हटाई तो दिस पॉइंट गेट शिफ्टेड टू 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। ये कैसे होता है आप सबको पता होगा, फिर भी एक बार और देखते हैं। देखो, जैसे कि सपोज 3.6 है, ये तो हमने नीचे के जीरो हटाए, उसका उल्टा क्या होता है, जब ऊपर डेसिमल होता है हम डेसिमल हटाते हैं एंड दिस बिकम्स 36/10। ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है, 3.6 है, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से डिवाइड भी करेंगे। जब मल्टीप्लाई किया इसको तो ये क्या बन गया, 3.6 इंटू 10, डेसिमल हटा के सिंपली इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 360, फिर पॉइंट कहाँ से लगता है, राइट से कितने डिजिट छोड़ के, इसमें एक डिजिट के बाद, तो इधर से एक डिजिट के बाद ये हो गया 36.0 अपॉन 10। पॉइंट और जीरो जो राइट में होते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता, सो दिस इज 36/10। ये ऐसे होता है, 3.6 इज 36/10। इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, जब हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं, कुछ ऐसे होता है, ऊपर 3.6 होता है, इधर कुछ और नंबर है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 10, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि दिस इज 36/10। अब इसका उल्टा कैसे होगा, अगर 36/10 है तो मुझे अगर ये वाला जीरो नीचे हटाना है तो नेचुरली आई विल पुट ए पॉइंट हियर, तो ये 3.6 आ जाएगा। दो जीरो हैं तो ये पहले एक के बाद किया था, अगर ये दो जीरो हैं मीन्स 36/100 है, तब क्या होगा, ये जो है एक और दो के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब ये 0.36 है, इसके आगे कुछ नहीं है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, 36 को मैंने 100 से डिवाइड किया, ठीक है, अभी ये नहीं जाता, 0 पॉइंट, अब 3 से जाएगा 360, देन एक और 0 और 6 से चला गया, अब रिमाइंडर आ गया 0, फर्दर ये नहीं डिवाइड होगा, ये हमें क्वोशंट आंसर मिल गया। ये तो ये क्या है, दिस इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये वाली। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन दिस इज टर्मिनेटिंग। आप ये सिंपली 36/100 इक्वल टू 0.36 और आंसर दे सकते हो कि दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग वन। ये सब इसलिए मैं बताती हूँ कि ये आपका 0.0 हम कैसे हटाते और लगाते हैं, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये हर कैलकुलेशन में आपको चाहिए। जब हमें एक टर्मिनेटिंग ये मिल गया तो इसका मतलब ही यही है कि हमारे पास इसमें रिमाइंडर 0 है, ये इसीलिए इसमें मैंने करके बताया कि रिमाइंडर 0 है यहाँ पे। सेकेंड इज 1/11। 1 को मुझे 11 से डिवाइड करना, 0 पॉइंट, 1 से नहीं जा रहा था, 0 पॉइंट, अभी भी नहीं जा रहा, 0 0, अब किससे जाएगा, 9, 11 9 जा 99, सो दिस इज 1, फिर से एक 0, अभी भी नहीं जा रहा है, देन 1 मोर 0 0, अब फिर से 9 से 99, फिर 1, यहां भी 1 रिमाइंडर था, फिर से 1 रिमाइंडर, फिर से ये स्टेप चलेगा। यहां देखो आप, ये
ये चलता जाएगा, मीन्स ये आगे 0909 आता जाएगा और ये सारा सेम हम इधर रिपीट करते जाएंगे। तो आंसर इज 0.09 बार, 09 रिपीट हो रहा है बार बार। सो दिस इज 0.09। ये पहला तो हो गया, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, रिपीट हो रहा है ना। So on. Decimal expansion of this is non-terminating recurring. वही होता है रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में। p और q 1 और 11 क्या है? इंटीजर्स हैं, और q जो है 11 नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या आना चाहिए? आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। थर्ड इज 4 and 1/8। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको पहले हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 into 8 32 plus 1, 4 into 8 plus 1 divided by 8. So this is 32 plus 1 33/8। अब ये रैशनल नंबर आ गया p बाई क्यू। p और q क्या है? 33 and 8, दोनों इंटीजर्स हैं। q है 8 विच इज नॉट 0, सो दिस इज ए रैशनल नंबर। अब इसका एक्सपेंशन क्या होना चाहिए? आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इससे अलग कुछ आता है तो वो ठीक नहीं होगा। अब यहां पे हम डिवाइड करते हैं 33 को 8 से। सो 8 4 32, 1 रिमाइंडर। 4 तो आना ही है ना, 4 फुल है, देन 1/8 है। सो 1 0 पॉइंट, देन 8 1 2 बच गया, देन 0, 8 2 देन 4 0 एंड 8 5 रिमाइंडर 0। बस यहीं तक होगा। सो आंसर इज दिस इज 4.125। Decimal expansion of this is this, which is terminating। यही खत्म हो गया ना, आगे नहीं जा रहा। So this is terminating। Fourth is 3/13। 3/13, 13 नहीं जा रहा, 3 से 0 पॉइंट, देन 13 2 26, रिमाइंडर इज 4 नाउ। 0 फिर किससे जाएगा? 3 से, 13 3 39, देन 1, फिर 0 नहीं जा रहा, 1 मोर 0, देन 13 7 91, देन रिमाइंडर इज 9, फिर 0, 13 6 78, देन 2 and 1, अगेन 0, फिर किससे जाएगा? इधर ले आते हैं इसको, 120, 13 9 9 3 27 and 9 and 2 11, फिर 3। अब देखो ये 3 आ गया ना इधर। अब ये फिर से रिपीट होने वाला है। 0, then 13 2 26, then 4, ये 4 आ गया, फिर ये स्टेप्स रिपीट होंगे। मीन्स इतना जो है ना, ये इतना 6 डिजिट, दिस ब्लॉक इज रिपीटिंग। सो दिस इज 0.230769 repeating. This is non-terminating. Terminate नहीं हो रहा, it is repeating, non-terminating and recurring. Fifth is 2/11. 2/11. Divisor is 11. नहीं जा रहा, 0 and point, then 11 ones क्या बचा, 10 में से 1 गए 9, 0, 11 8s,
88 2 0, अब देखो 2 आ गया, यही 2 स्टेप्स फिर से रिपीट होने हैं। 11 1 सा, देन 9 0, फिर 8 सा 88, अगेन 2, ये 2 2 2 2 रिपीट होने हैं। so on. So this is 0.18 bar. 0.18 is repeating. So this is 0.18 bar means this is non-terminating. ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, चलता जाएगा, and will repeat, recurring. Sixth is 329 by 400. डिवाइड करते हैं, 329 और 400 है डिवाइसर, ये है डिविडेंड। अभी नहीं जा रहा, 0 पॉइंट, अब किससे जाएगा? 4 8 जा 32 0 0, क्या बचा? 0 एंड देन 9, देन 0 एंड 4 2 जा 800, देन दिस इज 100 बच गया, फिर 0 एंड 4 2 जा 800, फिर क्या बचा? 200, फिर 0, अब ये चला गया 5 से, 4 5 जा, so remainder here is 0, so this terminates here, so this is terminating. This is 0.8225 which is terminating. Question number 2. You know that 1 by 7 is equal to 0.142857 upper bar, means this block is repeating. Can you predict what the decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7 are without actually doing the long division? If so, how? 1 by 7 is equal to 0.142857 बार। पहले इसको देखते हैं ये कैसे आया हमारे पास। यहाँ करते हैं 1 by 7 7, so 1 नहीं जा रहा, 0 पॉइंट, देन 7 1 जा 3 बच गया, 0 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ गया 2, देन 0 7 2 जा 14, क्या बच गया? 6 0, देन 7 8 जा 56, 4 बचा, देन 0 7 5 जा 35, then 5 0, then 7 7 जा 49, फिर बच गया 1 से शुरू किया था। ये सारे स्टेप्स रिपीट होने वाले हैं। दैट मीन्स दिस इज, ये वाला जो ब्लॉक है ये रिपीट हो रहा है। अब 1 by 7 जो है 0.142857, अब सपोज मुझे देखना है 2 by 7। 2 by 7 मीन्स 2 को मैंने 7 से डिवाइड करना है। यहां इस स्टेप में देखो, यहां पे 2 आया, यहां पे, यानी कि यहां से ये शुरू हो जाएगा। ये 2 स्टेप्स छोड़ दो, यहां से शुरू करो। इसको हम एक बार पहले लिखते हैं इसको। इसका क्वेश्चन जो है, दिस इज 0.142857। एक बार और लिख लेती हूँ, 142857। 2 by 7 में क्या करना है? ये 2 स्टेप्स छोड़ देने हैं। मीन्स ये जो 2 हैं इनको मैंने छोड़ देना है। कहाँ से शुरू करना है? 7 2 जा, यहां से ये छोड़ के दिस इज 0.2 से शुरू करो। अब ये इट विल गो ऑन रिपीटिंग। आप जब 2 by 7 करेंगे तो ये सारा करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? इधर 7 1 जा 7, यहाँ पे 1 आएगा, फिर से ये 3 0, फिर ये 4 आएगा, यहाँ ले लेते हैं 30
फिर ये 2 बच जाएगा तो यहां तक आ जाएगा। यही सारा बार बार रिपीट होना है। हमने क्या देखना है, देखो इसमें रिमाइंडर 2 भी मिला मुझे, यहां से 2/7 शुरू हो जाएगा, इधर रिमाइंडर मुझे 3 मिला है। जब हम इसको डिवाइड करें तो दिस इज 3/7, यहां से 3/7 शुरू हो जाएगा, यहां मुझे रिमाइंडर 4 मिला है। इस स्टेप से शुरू करें तो ये 4/7 हो जाएगा, यहां पे मुझे 5 मिला, तो यहां से शुरू करें तो वो 5/7 होगा। ये रिमाइंडर्स भी वही रिपीट होने हैं और क्वेश्चन भी वही रिपीट होना है 6 डिजिट्स का। कहां से मुझे शुरू करना है वो देखना है। अगर 1/7 ये दिया हुआ है तो 2/7 कहां से शुरू होगा ये देखना है। अब यहां पे 2 आया, कितने स्टेप छूटे, 1 2 1 4, 2 स्टेप छोड़ दो, 0.28 से हम शुरू कर लेते हैं, 2 8 5 7 1 4। ये देखो अगर हम यहां से चलें तो 2 8, फिर ये 5 7 5 जा, देन 7 7 जा, देन 7 1 जा, देन 7 4 जा, फिर 2 आ गया ना। मतलब 2 छोड़ के अपने 0.28 से 6 डिजिट्स ले लेने हैं। दिस इज 2/7। अब अगर 3/7 है, 3 कहां है, यहां पे 3 रिमाइंडर बचा था, मतलब मुझे डिवीजन यहां से ले लेनी है, फर्स्ट स्टेप छोड़ देना है। फर्स्ट स्टेप छोड़ेंगे तो कहां से लेना है, ये 1 छोड़ दिया, हर बार आपने 1/7 का देखना है। 1 छोड़ दिया, कहां से शुरू करना है, 0.4 2 8 5 7 1। 3 से शुरू किया ना, यहां से शुरू करेंगे, पहला स्टेप छोड़ दो तो 7 4 जा, ये 1 छोड़ दिया 4, फिर 7 2 जा, ये 7 8 जा, देन 7 5 जा, देन 7 7 जा, देन 7 1 जा। अब 3 आ गया, ये 3 से हमने शुरू किया था तो ये एक डिजिट उधर खिसक जाता है तो ये 1 तक चला जाएगा। अल्टीमेटली आने तो 6 ही डिजिट है, सिर्फ ये देखना है हमने कहां से शुरू करना है मुझे। सो दिस इज 3/7, ऊपर बार दे दो। अब देखते हैं 4/7। अब इसमें देखो 4 रिमाइंडर कहां बचा था, ये 4 रिमाइंडर बचा था, ये वाला। अब 4 रिमाइंडर में कितने मुझे स्टेप छोड़ने हैं, 1 2 3 4 स्टेप्स छोड़ने हैं। कहां से शुरू करना है, 7 5 जा, 1 2 3 4, ये वाले 4 छोड़ दो, 5 से शुरू करो। सो 0.5, 5 से शुरू करूंगी तो कहां तक जाएगा, आपने 6 तक लेना ना, 5 7 1 4 2 8, ये 5, देन 7 7 जा, देन 7 1 जा, देन 7 4 जा, उसके बाद आ जाएगा 7 2 जा, देन 7 8 जा, ये आ गया ना 1 4 2 8, फिर से 4 शुरू हो गया। डिजिट्स तो वही 6 ही आने हैं, खाली कहां से शुरू करना है वो देखना है। इसके ऊपर दे दो बार। नेक्स्ट देखते हैं 5/7। 5 कहां है रिमाइंडर, ये 5 है यहां से, तो कहां कितने छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5, 5 छोड़ देने हैं। 1 2 3 4 5 छोड़ दो, 7 से शुरू करो, ये 7 7 जा 49 है ना, तो आप ये 5 छोड़ के 7 से शुरू करो। 7 1 4 2 8 और देन 5। सो दिस इज 5/7। ऐसे ही 6/7 क्या होगा, 6 कहां है, ये यहां पे 6 है। 1 2 3 डिजिट छोड़ने हैं, 3 स्टेप्स, 1 2 3 छोड़ दो, कहां से शुरू करना है, 7 8 जा 56, 0.8 से शुरू करना है। 8 से शुरू करेंगे तो ये 3 गए तो नेक्स्ट 3 लिख दो, 8 5 7 1 4 2। दिस इज 6/7। ना हमने डिवाइड किया ना हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई मतलब कि मैं 2/7 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 1/7। ये जो 1/7 है इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा यही,
बट विदाउट डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, 3 से करोगे तो ये आएगा। 2 से करो, देखो 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, 1 11, 1 2 8 जा 16 प्लस 17 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, देन 2 4 जा 8, 2 2 1 जा 2। ऐसे ही दिस इज दिस मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दिस इज दिस मल्टीप्लाइड बाय 4। हर एक को हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7, इसको 3 इंटू 1/7, दिस इज 5 इंटू 1/7, दिस इज 6 इंटू 1/7। आप जब मल्टीप्लाई करके देखोगे तब भी यही आने वाला है, बट आप सिंपली विदाउट मल्टीप्लीकेशन और विदाउट डिविजन आप ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। डेसिमल में दिया होगा, डेसिमल एक्सपेंशन में वी आर टू कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म p/q, मीन्स रेशियो की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट इज 0.6 बार। जब भी एक डिजिट के ऊपर बार होगा मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है 1 विद 1 0 10 से। लेट सबसे पहले इसको एज्यूम करो, let x is equal to 0 6 bar, means this is 0.666 so on। अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करो, so 10x is, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट विल शिफ्ट टू द राइट, मीन्स दिस इज 6.666 और दिस इज 6.6 बार। नेक्स्ट क्या करना है, 10x माइनस x, 10x या ये वाला, दिस इज 6.66 और दिस इज 6.6 बार माइनस x, x इज 0.666 डैश, इसको ब्रैकेट में लिख लो, और दिस इज 0.6 बार। सो ये कितना हो गया, जब आप माइनस करोगे तो ये 6666 सारे 0 0 हो जाएंगे, 0.6 में से 0 गए 6। अगर इसमें करें तो ये 6 बार माइनस हो जाएगा और ये बच जाएगा 6 ऐसे, विच इम्प्लाइज 10x माइनस x इज 9x, 9x इज 6, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 बाय 9। 9 या मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड, सो दिस इज 3 2s and 3 3s, so this is 2/3। So we have expressed this number, this decimal expansion in the form p/q, where p is 2, q is 3 and both are integers and q is 3 which is not 0। Second is 0.47 bar। Same, let x is equal to 0.47 bar। So this is 0.4, 4 के ऊपर बार नहीं है, only 7 is repeating। ठीक है, अब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है मीन्स मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, सो 10x इज इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, पॉइंट विल शिफ्ट टू द राइट, so this is 4.77। अब 10x minus x is equal to this number 4.77 minus this x 0.477। अब इसको माइनस करो, यहाँ पे 7 7 रिपीट हो रहा है, ये भी 7 होगा, ये सारे 7 7 0 0, तो ये 7 0, ये 7 में से 7 गए 0, 7 में से 4 गए 3, 0.4 में से 0 4, so this is 4.3। 10x minus x is 9x, 9x is 4.3 which implies, यहाँ कर लेते हैं, x is equal to 4.3 upon 9। so this is, पॉइंट हटाएंगे तो क्या करते हैं, नीचे 10 आ जाता है, इंटू ये 9 पहले से है, so this is 43/9।
90. So we have expressed this number, this decimal expansion in the form P by Q, where P is 43, Q is 90. And both P and Q, 43 and 90 are integers. And Q is 90, which is not 0. Third is 0.001, तीनों के ऊपर बार. Same वैसे ही करो, let x is equal to 0.001 बार. अब कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? 1, 2, 3. 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. मीन्स ये नंबर क्या है? 001, 001, 001, so on. 3 डिजिट्स मीन्स मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 0 with 1 मीन्स 1000 से. सो 1000x इज इक्वल टू, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 डिजिट जो है डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाएगा. ये डेसिमल आ जाएगा यहाँ. दैट मीन्स 001 पॉइंट, फिर यहाँ से 001, 001, so on. That is, this number is, लेफ्ट में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, सो दिस नंबर इज 1.001 बार. अब करते हैं 1000x माइनस दिस x. सो दिस इज 1000x क्या है? ये नंबर 1 पॉइंट, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस दिस नंबर 0.001, 001, सो ऑन. अब ये सब सेम डिजिट्स हैं, तो ये 0 हो जाएगा एंड 1 माइनस ये 0 हो गया. 1 माइनस 0, 1. 1000 माइनस 1 is 999. 999x is 1, which implies x is equal to 1 upon 999. यहाँ 999 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाने से डिवाइड होगा. So we have expressed this number, this decimal expansion, in the form P by Q, where P is 1 and Q is 999, and both are integers, and Q is 999, which is not 0. So that's all for this video. Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe. Thank you.